हरिपुर नाम का एक गांव था जहां पर एक नसरीन नामी औरत रहती थी। वो बहुत ज़्यादा लड़ाकू थी और हर किसी से लड़ झगड़ कर ही बात किया करती थी। उसकी दो बेटे और उसकी दो बहुएं भी थीं। बड़ी बहू का नाम मारिया था जो कि बहुत ही सादा और भोली भाली थी, और छोटी बहू का नाम फिज़ा था जो कि बहुत ही होशियार और चालाक थी। बड़ी बहू मारिया बहुत ही नादान और भोली थी। उसकी सास उसको हर वक्त इतना डांटती डपटती और जो भी काम कहती वो चुपचाप उसका हर काम कर दिया करती थी। छोटी बहू अभी नई नई थी, लेकिन वो फिर भी सास के कहने पर उसका कहा गया कोई भी काम कर दिया करती थी। ऐसे ही वो सास का कहा गया हर काम करती थी। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। एक दिन वो नसरीन सुबह सुबह उठकर बैठ गई और ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और पूरे घर में शोर कर दिया। और दोनों बहुएं बेचारी सुबह सुबह उठकर उससे पूछने आई, माँ जी क्या हुआ है, आप इतनी ज़ोर से क्यों चिल्ला रही हैं? अरे क्या मैं चिल्ला रही हूँ? टाइम देखा है तुम लोगों ने? सुबह के 5 बज गए हैं और मुझे इतनी भूख लगी हुई है, पर किसी को क्या फिक्र कि मेरे लिए कुछ खाना पानी का इंतज़ाम कर दे। अरे तुम लोगों में तो कोई शर्म हया है ही नहीं। पता नहीं तुम लोग अपनी माँ के घर में भी ऐसे ही करती थी, सुबह 5 बजे तक चादर ताने लेटी रहती हो, पता नहीं क्या करती हो। लेकिन मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। मेरे घर में सुबह 5 बजे तुम लोगों को नाश्ता बनाकर चाय बनाकर देनी पड़ेगी। अरे माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? पिछले 5 साल से मैं रोज़ आपके लिए नाश्ता बना रही हूँ। मैं अभी बना कर लाती हूँ। आप परेशान ना हुआ करें और ना ही ऐसे चीखे चिल्लाया करें। ये कहकर बड़ी बहू मारिया उसके लिए नाश्ता बनाने चली जाती है, जबकि छोटी बहू को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो रोज़ ये ड्रामा देख रही होती है और वो अपने कमरे में आराम से जाकर लेट जाती है। और जब वो नाश्ता करने के बाद छोटी बहू के कमरे में जाती है, जाकर उसको 6 बातें सुनाती है। क्यों रे छोटी बहू, तुझे कोई शर्म हया नहीं है? मेरी बातों का तुझ पर कोई असर नहीं हुआ? आके फिर दोबारा तू अपने कमरे में लेट गई है कि इतनी ही तेरी कमर टूटी है, हर वक्त तू लेटी रहती है? अब तुझे काम सीखने होंगे, हर वक्त लेटी पड़ी रहती है। 1 महीना हो गया तेरी शादी को और कोई तुझे काम नहीं है, हर वक्त आराम करती रहती है। काम करने होंगे अब तुझे। अरे माँ जी, क्या हुआ? आप इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों चिल्ला रही हैं? यहाँ पर क्या कोई लड़ाई हो रही है? अरे अभी भी तू ये पूछ रही है कि क्या हुआ? ये पूछ के क्या नहीं हुआ? शादी हुए 1 महीना हो गया है और इस मोहतरमा को देखो 24 घंटे अपने कमरे में बेड तोड़ती रहती है। कितनी बार समझाया है कि बड़ी बहू के साथ काम किया कर। चल इसको ले जा रसोई घर में और इसको काम सिखा और इसको बता इस घर के तौर तरीके क्या हैं। हाँ हाँ माँ जी, मैं आज से ही इसको घर के सारे काम सिखा दूंगी और घर के सारे तौर तरीके भी सिखा दूंगी। आप फिक्र मत कीजिए और ऐसे चिल्लाया मत करें। इतना कहकर बड़ी बहू छोटी बहू का हाथ पकड़कर उसको वहाँ से किचन में ले जाती है। और हाँ, मेरे लिए ना थोड़ा पानी गर्म कर देना, मैं नहाना चाहती हूँ। मेरा सारा जिस्म टूट गया है सारा दिन काम करके और तुम लोगों को समझा कर। तुम लोगों से तो कोई काम होता नहीं, सारा घर मुझे ही देखना पड़ता है। चीख चिल्ला कर काम करवाना पड़ता है। अपने आप से तो किसी को भी जिम्मेदारी के एहसास नहीं है। यहाँ पर सब कामचोर और निकट्टे हैं। वहीं पर खड़े होकर चीखने चिल्लाने के बाद वो थक जाती है और अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं और दोनों बहुएं रसोई घर में जाकर खाना बनाने लगती हैं। अरे मारिया बाजी, ये क्या बात हुई? हमारी सास कितनी मोटी और तंदुरुस्त है, फिर भी हर वक्त लेटी रहती है। कहती है मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। वो सारे घर के काम हमसे करवाती है। ये तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। आप कैसे बर्दाश्त करती हैं ये सब? देखो ना मारिया बाजी, अभी हमें खाना पकाने का कहकर खुद जाकर बेड पर सो गई हैं। ये कोई नाइंसाफ़ी नहीं? अरे फिज़ा, कोई बात नहीं, बहुत बड़ी है, कुछ भी कर सकती हैं। और वैसे भी जो भी वो काम कहती हैं वो अगर कर दो फिर वो गुस्सा नहीं करती हैं। अगर हम वो काम लेट करते हैं तो फिर वो बहुत चीखती और चिल्लाती हैं और सारा घर सर पर उठा लेती हैं। बस कोशिश करो उनका कहना मानो। तुम ना बहुत अच्छी हो भाभी। पता है, हम तो अपनी सास को माँ मान लेती हैं और सारा उनका कहा हुआ काम भी करती हैं, लेकिन मसला वहीं पर पैदा होता है। जो सास है ना, वो कभी भी बहू को अपनी बेटी नहीं मानती बल्कि बहू ही समझती हैं। हाँ मुझे पता है, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन छोड़ो इन बातों को, पहले हम अपना काम ख़त्म करते हैं, ठीक है?
दोनों बहुएं मिलकर सारे घर का काम कर लेती हैं और खाना बना लेती हैं और सारे घर वाले खाना खाकर फारिग हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उसकी सास को खाने में भी प्रॉब्लम आती है। अरे कैसा बकवास खाना पकाया है, कभी नमक डाल देती हो, कभी मिर्च डाल देती हो। तुम लोगों को इतने साल हो गए शादी हुए, अभी तक खाना पकाना ही नहीं आया। मेरे हाथ के साथ खाने खा खा कर मेरी सास इतनी खुश होती थी और मेरे बच्चे इतना खुश होते थे। अब कैसे कमज़ोर हो गए हैं मेरे बच्चे, पता नहीं कैसा खाना खाया है। दोनों बहुएं बेचारी चुपचाप उसकी सारी बातें सुन लेती और अपने कमरे में जाकर बहुत परेशान होती थी और इंतज़ार करती थी कि कभी ना कभी तो उसका रवैया बदलेगा। ऐसे ही वक्त गुजरता गया, लेकिन उसकी सास के अंदर कोई भी बदलाव नहीं आया। वो हर वक्त हर चीज़ की शिकायत और रोना धोना डाल कर रखती और दोनों को इतना डांटती। वक्त गुजरता गया। बड़ी बहू मारिया के घर से फ़ोन आया कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। वो बेचारी जब इतना सुनती है तो वो बहुत ही ज़्यादा रोती है। वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसको पता होता है कि उसकी सास कभी भी उसको जाने की इजाज़त नहीं देगी, क्योंकि 5 साल उसकी शादी को हो गए। उसकी सास ने आज तक भी उसको उसके घर जाने की इजाज़त नहीं दी। बस वो यही कहती थी कि पीछे से घर के काम कौन करेगा। ये सोच कर वो रोती चिल्लाती रहती है। वो बहुत ज़्यादा रो रही होती कि उसकी रोने की आवाज़ सुनकर छोटी बहू फिज़ा उसके कमरे में आती है। अरे ये बात पता चलने के बावजूद कि तुम्हारी माँ की तबीयत इतनी ख़राब है, अभी तक यहीं पर बैठी हो। जाओ ना, अपना सामान बांधो, जाने की तैयारी करो, वरना बस लेट हो जाएगी। अरे फिजा, तुम्हें नहीं पता सासू माँ कभी भी मुझे जाने की इजाज़त नहीं देंगी। उन्होंने आज तक मुझे कभी इजाज़त नहीं दी। मैं बहुत परेशान हूँ। अरे कुछ मत सोचो भाभी, तुम फिक्र नहीं करो। तुम ज़रा उठ के बाहर आओ, मैं बात करती हूँ तुम्हारे बारे में। मैं खुद बात करूँगी, वो मान जाएंगी। अरे उन्होंने तो आज तक मेरी बात नहीं मानी। इतने सालों से मैं उनकी मैंने समाज करती रही हूँ, तो वो तुम्हारी बात कैसे मानेंगे? नहीं मानेंगे वो तुम्हारी बात भी। फिज़ा कहती है कि सासू माँ से वो बात कर लेगी। इस तरह कहकर वो उसको ज़बरदस्ती सासू के कमरे में ले जाती है। उसको सास के सामने खड़ा कर वो सास से पूछती है, वो माँ जी, आपसे एक बात कहनी थी। भाभी की माँ की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। भाभी को उनकी माँ के पास जाना है, उनको जाने दीजिए। भाभी तो बहुत डर रही थी कि माँ जी इजाज़त नहीं देंगी, लेकिन मैं इसको ज़बरदस्ती आपके पास लेके आई हूँ। प्लीज़ माँ जी, इसको जाने दीजिए। और रही घर के कामों की बात, तो उसकी फ़िक्र मत कीजिए माँ जी, मैं सारे घर के काम संभाल लूँगी। आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, आप फिक्र नहीं करें। अरे इसकी जुबान तो देखो 4 गज लंबी है, कैसे तब से बक 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 कहिए जा रही है। इतनी हिम्मत इसकी मेरे सामने इतना बोल रही है। बड़ी बहू की हिम्मत नहीं हुई तो ये आ गई उसको इंसाफ दिलाने के लिए। और तू क्या समझती है, तेरी बात मानकर मैं इसको मैके भेजूंगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। प्लीज़ माँ जी, बात को समझने की कोशिश कीजिए। भाभी बहुत रो रही थी और मुझे उनका रोना नहीं देखा जा रहा था। आप उनको जाने दीजिए ना, घर के सारे काम मैं कर लूँगी, कह तो रही हूँ ना मैं। ये सारी बातें मारिया का शोहर भी सुन रहा था। ये सब सुनकर वो अपनी माँ से कहता है, हाँ माँ, ये सच ही तो कह रही है। जब भी पहले तुमसे इजाज़त मांगती थी तो तुम हमेशा यही कहती थी कि घर के काम कौन करेगा। अब देखो फिज़ा कह तो रही है कि मैं घर के सारे काम संभाल लूँगी, फिर तुम उसको जाने की इजाज़त नहीं दे रही। नहीं माँ नहीं, इस बार मैं इसको जाने दूँगा। चलो जाओ, जाकर तुम अपनी तैयारी करो, अपनी माँ के घर जाने की तैयारी संभालो, मैं इसको ज़रूर भेजूँगा। जाओ तुम। अब सास बेचारी कुछ कर भी तो नहीं सकती थी, लेकिन वो दिल ही दिल में सोचती है कि ये जो कुछ भी हुआ है आज वो छोटी बहू फ़िज़ा की ही वजह से हुआ है। वो सोचती है कि मैं इससे ज़रूर बदला लूँगी। वो फ़िज़ा से बहुत नफ़रत करने लग जाती है। फ़िज़ा को सबक सिखाने के लिए वो अगले दिन सुबह 4 बजे ही उठकर बैठ जाती है और चीखने चिल्लाने लग जाती है और अपने लिए चाय नाश्ता पानी मांगने लग जाती है। फिज़ा की बच्ची, तू तो कहती थी मैं सारे घर के काम कर लूँगी, इसलिए तूने बहू को भेज दिया। अब कहाँ गई तुम्हारी वो बातें? बड़ी बकवास कर रही थी कल। अब उठ जा, मर जा, बना ले मेरे लिए कुछ खाना पानी का इंतज़ाम कर ले। उठ जा, कहाँ चली गई है तू? फ़िज़ा खामोशी से उठकर आती है और माँ जी की सारी बातें सुनने के बाद अपने काम में लग जाती है। वो कुछ नहीं बोलती, आराम से अपने काम में लग जाती है, क्योंकि अब तो सारे काम उसी को करने थे। एक दिन वो अपने शोहर से कहती है, सुने जी,
ये क्या तरीका है आपकी माँ का? सारा दिन हम जानवरों की तरह काम करते हैं, तारीफ तो उन्होंने करनी नहीं होती, लेकिन फिर भी इतना डांटती हैं, इतने नुक्स निकालती हैं और इतना बुरा भला कहती हैं। ये कोई बात है भला? ये तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। वो ऐसा करती हैं हमारे साथ, ये बिल्कुल गलत बात है। हम सारे घर के काम करते हैं और फिर भी वो हमें धुतकारती हैं। अरे हाँ फिज़ा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे पता है हमारी माँ बचपन से ही ऐसी है। हमने उनको बहुत सुधारने की कोशिश की, लेकिन वो हमारी एक नहीं मानती। वो शुरू से ही ऐसे हर किसी पर रौब रखती हैं। माँ जी को सबक सिखाने का मेरे पास एक बहुत बढ़िया प्लान है, और अगर आप मुनासिब समझे तो हम ये कर सकते हैं। और हाँ, आप ये मत समझिएगा ये सब मैं अपने लिए कर रही हूँ। वो बेचारी भाभी जो 5 साल से सब जुल्म और सितम बर्दाश्त कर रही हैं, मुझे उन पर बहुत तरस आता है। आप तो जानते हैं ना मारिया भाभी कितनी अच्छी हैं, और माँ जी उनके भोलेपन का नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं। लेकिन ये सब तो बहुत गलत है ना। उनके पति को भी कितना बुरा लगता है जब माँ जी उनके साथ इस तरह का सलूक करती हैं। ये बहुत गलत बात है, उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है। उसका शोहर उसकी तमाम बातें सुनता है और उसको उसका आइडिया बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, और वो सब मिलकर इस प्लान के पर काम करने लग जाते हैं। उसके शोहर कहता है कि हम ज़रूर इस पर काम करेंगे, और इस तरह वो भाभी भी वापस आ जाती है और वो भी इस प्लान का हिस्सा बन जाती हैं। और चारों मियाँ बीवी आपस में सोचने लगते हैं कि ज़रूर हम इस अमल पर काम करेंगे और अपनी माँ को सबक सिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस तरह वक्त गुजरता जाता है। अपनी प्लानिंग के मुताबिक सुबह सुबह वो लोग उठ तो गए थे, लेकिन अपने कमरों से बाहर नहीं आए थे। उधर उसकी माँ अपने सोफ़ा पर आकर बैठ गई थी और इंतज़ार कर रही थी कि कोई ना कोई तो आएगा और उसको कुछ खाना बना कर देगा। लेकिन देखते ही देखते उसका बड़ा बेटा बाहर आता है। अरे माँ, तुम उठ गई? चलो ऐसे करो, हम सबके लिए चाय बना दो। वो दरअसल मारिया की तबीयत बहुत ख़राब है, सारी रात से बेचारी सोई नहीं, इतनी परेशान है। माँ ज़रा जल्दी चाय बना देना। नसरीन जाकर चाय बना रही होती है कि अचानक उसको याद आता है कि बड़ी बहू की तबीयत ख़राब है, लेकिन छोटी बहू तो बिल्कुल तंदुरुस्त है, वो क्यों नहीं उठ कर आई। वो अभी सोच ही रही थी कि छोटी बहू को जाकर उठाए, लेकिन देखते ही देखते उसका छोटा बेटा भी वहाँ पर आ जाता है। अरे माँ, अच्छा हुआ तुम मुझे किचन में ही मिल गई। वो ऐसा करो, हम दोनों के लिए भी चाय बना देना। वो पता क्या है, सारी रात पेट दर्द से बेचारी फिज़ा ना तड़पती रही है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है आज। अब ये बात सुनकर तो नसरीन वैसे ही बहुत ज़्यादा मजबूर हो गई थी। उसको मजबूरन सारे घर वालों के लिए चाय बनाना पड़ती है। सारे बहू और बेटे अपने अपने कमरों में ही बैठकर चाय पीते हैं, और इसी तरह नसरीन भी अपनी चाय लेकर सोफ़ा पर बैठकर पीना शुरू कर देती है। वो भी चाय पीकर ही हटी होती है कि फिर से उसका बड़ा बेटा बाहर आता है और आकर अपनी माँ से कहता है, माँ, आज ना नाश्ते में आलू के पराठे बनाना, तुम्हारे हाथ का खाए बड़ा अरसा हो गया है, और दही भी बना देना साथ में थोड़ी सी। बेटे की बात सुनकर नसरीन तो बहुत परेशान होती है। या खुदाया, अब मैं आलू के पराठे बनाऊंगी, क्योंकि उसको किचन में गए बहुत ही अरसा हो चुका था। अब उसको ये बात बहुत मेहनत वाली लग रही थी। आलू के पराठे बनाना तो उसके लिए अजाब लग रहा था। लेकिन वो किचन में जाती है और सबके लिए नाश्ता तैयार करती है। सब लोगों ने इकट्ठे मिलकर बहुत ही मज़े के साथ नाश्ता खाया, और फिर बाद में उसका छोटा बेटा पूछने लगा, माँ अब तुम दोपहर के खाने में क्या बनाओगी? क्या दोपहर का खाना भी अब क्या मुझे ही बनाना पड़ेगा? हाँ माँ, बना दो। क्या है ना कि दोनों बेचारियों की तबीयत तो ख़राब है, ये तो कुछ पका नहीं पाएंगी, तुम ही बना लो ना। हाँ हाँ, रहने दे, ठीक है, बना लूंगी मैं। बस ये बताओ कि खाने में बनाना क्या है? अरे माँ, तुम तो कुछ भी बना लो, बहुत ही मज़े का बनाती हो तुम। लेकिन हाँ, ऐसे करो, थोड़ी सी बिरयानी बना लेना और थोड़ी सी फ़िश फ्राई कर लेना, और हाँ, चिकन वाला कौरमा तो ज़रूर बनाना, वो तो तुम बहुत ही मज़े का बनाती हो, हम उंगलियां चाटते रह जाते हैं। और वो मटन की चांपे और खीर तो ज़रूर बनाना माँ, तुम्हारे हाथ का खाए बहुत दिन हो गए हैं। इतने ज़्यादा पकवान के नाम सुनकर नसरीन का भेजा तो वैसे ही फ्राई हो चुका था, क्योंकि उसको खाना बनाए बहुत ही ज़्यादा अरसा हो चुका था। इसलिए उसको ये सब कुछ काम करना बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम लग रहा था। बेचारी चुपचाप उठती है और किचन में खाना बनाने के लिए चली जाती है।
इसी दौरान उसका छोटा बेटा किचन में आकर कहता है, माँ तुम ऐसा करो, हमारे लिए दोपहर का खाना बना लो, हम तब तक कहीं बाहर घूम कर आते हैं। और इस तरह वो सारे बाहर चले जाते हैं। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। वो रोज़ाना नसरीन को कोई ना कोई काम बताते और बाहर घूमने चले जाते, और वो बेचारी सारा दिन उनके लिए दोपहर का खाना, रात का खाना, नाश्ता, ये सब काम करते सारा दिन गुजर जाता। जब काफ़ी दिन गुजर जाते हैं तो वो सब एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि हमने माँ जी से बहुत ही ज़्यादा काम करवा लिया है, और वो बहुत परेशान भी होते हैं। और इसी तरह नसरीन उनकी बातें सुन रही होती है। एक बात कहूँ, माँ को ऐसे तकलीफ़ में देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। बेचारी सारा दिन काम करती है, मुझे बहुत दुख होता है। वो सारा दिन खाना पकाती है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लगता है माँ को कभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं होगा। मुझे तो बहुत दुख हो रहा है, मैं क्या करूँ। हाँ देवर जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। माँ इतने दिन से इतना ज़्यादा काम कर रही हैं, 3 टाइम का खाना बना रही हैं, बर्तन धो रही हैं। मुझे तो खुद देखकर बहुत तकलीफ़ हो रही है। अरे हाँ भाभी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमेशा महारानी की तरह पैर पर पैर डालकर बैठी रहती और हुक्म चलाती रहती थी, हर वक्त खाना मांगती रहती थी, और अब हमारे लिए खाना बना रही है तो मुझे भी थोड़ा दुख लग रहा है। बेचारी सारा दिन काम कर रही है। इसी तरह ये सब बातें करते सबकी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं, जिन्हें देखकर नसरीन का दिल भी पिघल जाता है और उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। और वो सबके सामने चली जाती है और कहने लगती है कि अरे बेटा, तुम सब मुझे बिल्कुल माफ़ कर दो। मैं बहुत ही गलती पर थी। मैं हमेशा घमंडी तरीके से एक जगह पर बैठी रहती थी और हुक्म चलाती रहती थी। मैं यही समझती थी कि मैं घर की बड़ी हूँ, मैं जो कहूँगी वही होगा, और मैं तुम लोगों पर नौकरों की तरह हुक्म चलाती थी और मालकिन की तरह सारा दिन बैठी रहती थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। आज के बाद मैं तुम लोगों को बहुएं नहीं बल्कि अपनी बेटियां ही समझूंगी। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आज तक मैंने तुम लोगों के साथ जितना भी बुरा सलूक किया है उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगी, बल्कि हर काम में तुम लोगों की मदद करूंगी और तुम्हारा हाथ बटाऊंगी। नसरीन की बातें सुनकर उसकी बहुएं भी उससे माफ़ी मांगती हैं और कहती हैं कि माँ जी हमें भी माफ़ कर दीजिए, हमने ये सब सिर्फ इसलिए किया था ताकि आपको अपनी गलती का एहसास हो जाए, क्योंकि आप हमारी बिल्कुल भी इज़्ज़त नहीं करती थी। अगर आज से आप हमें अपनी बेटी बनाकर रखेंगी तो हम भी आपको अपनी माँ ही समझेंगे। अरे हाँ, बस भी करो, अब क्या रुलाओगी मुझे क्या। चलो आओ, अब हम आज से मिलकर काम करेंगे मेरी बेटियों। माँ की बात सुनकर सारे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं।